जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ परीक्षा जो है पिछले दिनों यानी कि 14 तारीख को जो पेपर था वो लीक हो गया था और इस मामले को अब जो है एसआईटी को दे दिया गया है। जी हाँ, अगर बात करें तो आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री अब जांच के लिए हो गई है। उसने जो है एसआईटी का गठन कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट आया है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी की एईडीओ प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री हो गई है। मुंगेर और नालंदा केस की जांच अब ईओयू करेगी और वहीं जो है इसके लिए उन्होंने एसआईटी का भी गठन कर लिया है। अगर ऑफिशियल लेटर की बात करें तो आपको इसमें हम दिखाने वाले हैं जो लेटर बिहार राज्य पुलिस विभाग के तरफ से यानी कि पुलिस मुख्यालय से निकला हुआ है। यह प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने दिख रहा होगा जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय आर्थिक साइबर अपराध विभाग बिहार राज्य में संचालित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की जो घटनाओं की रोकथाम हेतु आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई। इस क्रम में कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी इकाई स्तर से की गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित एईडीओ परीक्षा 2026 में कदाचार प्रश्न पत्र लीक कराने से संबंधित 2 कांड मुफस्सिल थाना मुंगेर कांड संख्या 170/26 दिनांक 14/4/2026 धारा 318 और भी कई सारे धारा हैं जिसमें बीएनएस 2023 एवं धारा 10/12/11 बिहार लोक सेवा परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 तथा सोहसराय नालंदा थाना कांड संख्या 106/26 दिनांक 17/4/26 धारा 318(4), 319(2) और /336(3), 338, 340(2), 3, 5। अब यही बात करेंगे कि बीएनएस 2023 प्रतिवेदित होते हुए इन कांडों के अनुसंधान के अग्रतर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु श्री राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। यह उपरोक्त कांडों के अनुसंधान में सहयोग वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन आदि का कार्य करेगी। साथ ही परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल सिंडिकेट के विरुद्ध प्रभावित कार्रवाई करेगी। इस एसआईटी में सहयोग हेतु विशेष कार्यबल एवं साइबर सुरक्षा इकाई के अनुभवी पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्त के संबंध में वरीय स्तर पर अनुरोध किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक गठित एसआईटी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई प्रतियोगी परीक्षाओं के कदाचार मुक्त संचालन हेतु कृत संकल्पित है। अब वही बात करेंगे कि पकड़े जाने पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हैं, ये भी देख लेते हैं। नोट: परीक्षा में कदाचार को रोकने से निमित्त द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंतर्गत 10 साल तक का कारावास, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी परीक्षा में कदाचार रोकने हेतु कठोरतम कानून बनाए गए हैं। अब रही बात कि आप यह देखें 1 करोड़ तक का तो चार्ज है। यहाँ पे 3 जिले में पेपर लीक होने की बात आ रही है और पर अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख की उगाही होती है। अगर एक जिला में मान के चलिए कि 200 भी स्टूडेंट को उन्होंने पास कराने का टेंडर लिया तो एक जिला से तो जेल का और जुर्माने का खर्चा इनका तो निकल ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई इतनी ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और अगर हो सके तो इससे भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो वो लोग हिसाब किताब कैलकुलेट करेंगे कि दे लेके निकल सकते हैं, लेकिन वैसी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि पूरी तरीके से वो डैमेज कंट्रोल हो ही ना सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि
अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। अभ्यर्थी जो कहने का मतलब कि जो ऑथेंटिक है, जो वैध अभ्यर्थी है, जो ईमानदार अभ्यर्थी है, जो मेहनती अभ्यर्थी है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, पेपर लीक का कांड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टियर 2, 3 में भी पेपर भारी मात्रा में लीक हुआ। हालांकि बात तो कही जाती है कि टियर 1 में भी लीक हुआ, लेकिन साक्ष्य जो मिले 2 और 3 में ही मिले। और वैसे ही एडीओ की परीक्षा में इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बीपीएससी के जितने भी परीक्षा कंडक्ट हो रहे हैं, लगभग सब में एक सेटिंग का गुंजाइश बन जा रहा है। अब ये कहाँ से लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, अब तो ये जो है एसआईटी गठन हुई है ईओई का, वही सर्च करेगी और वही इस चीज़ का पता लगा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए, क्योंकि जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।